आइए ड्यून से जानते हैं कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। अपने डिवाइन पावर से कनेक्ट हो जाइए एंड देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या एनर्जीज आ रही हैं। ये एक एनर्जी चेक ड्यून्स रीडिंग रहेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओके, आपकी लाइफ में ना कुछ इम्पोर्टेंट आने वाला है और यूनिवर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये बात सबसे पहले और सही तरीके से ना आप तक पहुंचे। कोई चीज़ है, कोई एनर्जी है जो डिवाइन एंजल्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर ये खबर किसी गलत इंसान के थ्रू आती ना, हो सकता है उसे ना मैनिपुलेट कर कर आपके हिसाब से आपके सामने रखा जाता। इसलिए ये मैसेज इस रीडिंग के ज़रिए आप तक पहुंच रहा है ताकि आप सच को ना उसकी असली फॉर्म में समझ सकें। ठीक है, सबसे पहले ना मैं यहाँ पे आपकी करंट एनर्जीज देख रही हूँ। पिछले कुछ टाइम से ना आप पूरी तरह प्रेजेंट नहीं थे। बाहर से ना सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर ना आपका ध्यान, मैं देख पा रही हूँ कि कहीं और था। इसकी वजह ये है कि एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ना धीरे धीरे आपकी तरफ आ रही थी। शायद इसीलिए आपको अजीब लेकिन बहुत ना क्लियर सपने आ रहे थे, या बार बार कुछ ऐसे सिग्नल्स मिल रहे थे जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर पा रहे थे। आपकी इंट्यूशन ना आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप उस पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो बात किसी नॉर्मल तरीके से सामने नहीं आ रही थी। आप में से कुछ लोग ना बार बार किसी एक खास इंसान के बारे में सोच रहे हैं इस टाइम, बिना किसी वजह के ना अचानक वो आपके दिमाग में आ जाता है, जबकि काफी समय से आप दोनों की कोई बात भी नहीं हुई है। ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जो बार बार आपके थॉट्स में सर्कुलेट हो रहा है। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, हो सकता है वो भी आपको याद कर रहा है और आप उसकी एनर्जीज को ना महसूस कर रहे हो अपने अंदर। कुछ लोगों के लिए ये किसी एक इंसान की नहीं बल्कि किसी जगह की भी बात है, हो सकती है। ठीक है, कोई प्लेस भी हो सकती है, कोई खास जगह बार बार आपको सपनों में, बातों में या किसी और तरीके से ना सामने आ रही है। ऐसा लगता है कि उस जगह ना ऐसा लग रहा है कि उस जगह से ना जुड़ी कोई इंपॉर्टेंट बात या कोई इंसान जल्दी आपकी लाइफ में ना एक्टिवेट होने वाला है। इस महीने कुछ ऐसा, मैं बोलूंगी, ब्रेक होने वाला है, टूटने वाला है, या कोई चीज ऐसी खत्म होने वाली है जो काफी टाइम से चल रही थी। लेकिन इसका मतलब जरूरी नहीं है कि कुछ बुरा ही होने वाला है। कुछ लोगों के लिए किसी सच्चाई के सामने आने की भी बात हो सकती है। हो सकता है कि आप जिस बात को ना सच मानकर चल रहे थे वो वैसे सच ना निकले जैसा आप सोच रहे थे, है ना। किसी ने आपको अधूरी बात बताई हो या आपने किसी अजम्पशन के बेसिस पर कोई अपनी ही कोई सोच बना ली हो, अब वो सच्चाई सामने आने वाली है। कुछ लोगों के लिए ना कोई प्लान या एक्सपेक्टेशन टूट सकती है। कोई इंसान जिस पर आप भरोसा कर रहे थे वैसे काम नहीं करेगा जैसा आपने सोचा था। थिंग्स आपके प्लान के हिसाब से नहीं जाएंगी। लेकिन याद रखिए, जो भी यहाँ पे टूट रहा है ना वो आपको बचाने के लिए टूट रहा है। अगर ये सिचुएशन और ज्यादा टाइम तक चलती है तो शायद आप और ज्यादा उलझ जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो भी आपकी लाइफ से जा रहा है ना उसे जाने दीजिए। यहाँ पे इस समय ये मैसेजेस हैं। यहाँ पे एक और बात सामने आ रही है। कोई इंसान आपको ना कुछ ऐसा बताना चाहता है कि आपको लगे कि गलती आपकी है या आप उसके एहसानमंद है, लेकिन अब सच्चाई ना सीधे आप तक पहुंचने वाली है। अब कोई भी उस बात को अपने हिसाब से कंट्रोल या मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, राइट। और शायद आज नहीं लेकिन बाद में आप समझेंगे कि ये आपके लिए एक ब्लेसिंग थी।
अब बात करते हैं कि उस नई एनर्जी की जो आपकी लाइफ में एंटर हो रही है वो क्या है एक्चुअली में। ये किसी ना नए इंसान की, नए प्रोजेक्ट की, या नए बिजनेस की, या मैं बोल सकती हूँ किसी नई अपॉर्चुनिटी के रूप में आपके सामने आएगा। कोई आपको किसी नए काम का ना हिस्सा बनाना चाहता है। आपका पहला रिएक्शन हो सकता है कि आप मना कर दें उस काम के लिए, या सोचें कि आपके लिए नहीं है। लेकिन इस बार आपको कोई भी हेस्टी डिसीजन नहीं लेनी है, जल्दी में इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेनी है, ये आपको बोला जा रहा है। जो चीज़ अभी आपको छोटी लग रही है ना, वही फ्यूचर में एक बड़ा दरवाज़ा आपके लिए खोल सकती है। कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ ना रिटन फॉर्म में आने वाली है, रिटन फॉर्म में कुछ गुड न्यूज़ आएगी। पॉसिबिलिटी है कि ये कोई एप्लीकेशन हो सकती है, कोई रिक्वेस्ट या जवाब जिसका आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, जिसका इनफैक्ट आपने ना उसका वेट करना भी अब छोड़ चुके हो। कुछ ऐसा आपके लिए आएगा, वो पॉजिटिव रिजल्ट के साथ वापस आ सकता है। आपको एक कंफर्मेशन मिलने वाली है जो आपके डाउट्स को क्लियर करेगी। ठीक है, आज तक आप फ्यूचर को लेके भी काफ़ी सीरियस सोच रहे हो। आप ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि आने वाले 5 या 10 सालों में आप कहाँ होना चाहते हैं और कौन लोग आपके साथ होने चाहिए। पॉसिबिलिटी ये आप सोच रहे हो। आप ना धीरे धीरे ये चीज़ को भी बहुत अच्छे से पहचान पा रहे हो कि कौन ना आपके साथ सच में लॉयल है और कौन सिर्फ सिचुएशंस के हिसाब से आपके आसपास है। कुछ लोगों के लिए ये खास रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ भी मैटर हो सकता है। कोई ऐसा इंसान जो बिना ड्रामा के, बिना किसी शर्त के हमेशा आपके साथ खड़ा रहे। कुछ ऐसे एनर्जीज हैं पर्सन की। हो सकता है आप अभी तक उसकी वैल्यू को पूरी तरह ना समझ पाए हों, लेकिन उसने अपने एक्शन से पहले ही ना आपको चूज कर लिया है। अगले कुछ महीनों में आप एक ऐसा डिसीजन लेंगे जो आपके फ्यूचर पे ना बहुत ड्रास्टिक, मैं बोलूँगी, असर डालेगा, बहुत गहरा असर डालेगा। ये डिसीजन घर, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप या किसी बड़े लाइफ गोल से जुड़ा हो सकता है। और अगर आपने हाल ही में कोई छोटा सा काम या प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो उसे फिलहाल ना आपको बिना किसी को बताए, जैसे कि आप अभी कर रहे हैं, वैसे ही कंटिन्यू रखना है। ठीक है, क्योंकि जो आप आज क्रिएट कर रहे हो वही आगे चलकर आपके लिए एक बड़ी ब्लेसिंग और सक्सेस का रीजन बन सकता है। So yes, that is all for today, Ryun's reading. I hope it resonates with you. And अगर ये आपके साथ रेजोनेट किया है तो कमेंट सेक्शन में इसको क्लेम जरूर कीजिएगा। I claim with the number 333, इस रीडिंग को जरूर से क्लेम कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे डिवाइनली प्रोटेक्टेड ऑलवेज। थैंक यू सो मच।